और 7 पे 2 या 2 पे 7 जो भी कर लें, 2 पे 5, ठीक है। फिर उसके बाद जिताया टीम को 40 मैच। पे 2 रन उसके ना होते तो शायद आज हार जाता। आज हार जाते, सही मैं मैं बता दूं आपको यही आपको, कह जिस रहा हूँ। अंदाज से जोल डेविस खेल रहा था, हाँ, 2 रन अगर दो ये रन ना ऐड की वजह करता से जीते हम। तो मेरे ख्याल में काम बराबर हो जाता। मेरे ख्याल में यार अब आने वाली जो सीरीज होगी सिडनी सिक्सर में, वो अरे हर इस बात में तनकीद नहीं बनती यार। जिस हाँ, तरह की परफॉर्मेंस दी है आज और बाबर ने, आज तो मुश्किल अगर मैच वो था। 2 रन इतनी मुश्किल विकेट पर बाबर के नहीं होते हाँ तो बिलीव मी गाइस आज हार जाती सिडनी सिक्सर्स। नहीं, आज फिर कोई ये कि कितना भी मान लेता। बाबर आजम हाँ, की आज बैटिंग से भले कोई नाखुश हो या कोई भी हो, नहीं लानत है उस पे यार, अगर कोई नाखुश है। हाँ, इतनी मतलब किंग साइज परफॉर्मेंस दी आज उसने। आज उसने बताया कि दुनिया क्रिकेट में उस जैसा बल्लेबाज ना तो है, ना तो होगा, ना आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। कभी नहीं आ सकता। तौबा कर ली होगी उन लोगों ने हाँ, जिन्होंने जिन्होंने मतलब बल्ले फेंक दिए होंगे, जला दिए होंगे कि अबे भाई इस जैसा कैसे खेल सकते हैं आप। और आज मुझे कोई एक बच्चा ऑटोग्राफ लेता हुआ नजर नहीं आया कहीं ग्राउंड के अंदर के कोई ऑटोग्राफ भी ले लिया। रीलें बन रही है तो फिर पुरानी वाली के मेरे ख्याल में गिलक्रिस्ट बल्ला। कुछ लोगों ने लिखा कि लोग कहते हैं, खैर चलो मैं अपनी बात ले लेता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि यार 150 160 का जो भी स्कोर होगा ये आराम से कर लेगा, क्योंकि 40 बॉलों पे 50 आसानी से आ जाते हैं उसके। अच्छा, मगर आज पिच ने अलाउ नहीं किया, वो वाले शॉट उसने आते ही नहीं उसको। अरे वो अब वो बेहतरीन। क्योंकि जब से तेज खेलने लगा है तो डिफेंसिव शॉट भूल गया है वो। अच्छा, ठीक है, और वो बॉल उसने बहुत गलत कराई थी। बहुत गलत भाई। इतना छोटा सा निक्का काका चुस्ती पीता हुआ बॉलर साला ओली हाँ, पैटरसन, हाँ। जानता कौन है उसको? मुझे एक बात बताओ, मैं जानता हूँ ओली पैटरसन को देखा है कभी किसी ने? छोटा सा निकाल के ऑस्ट्रेलिया वालों ने खिला दिया और वो विकेट लेके चला गया। मेरे ख्याल में उसका कैरियर तो बन गया आज, इसका तो कभी बनेगा ही नहीं जो ये आउट हो गया बाबर आजम। उसका कैरियर बन गया कि उसने उन सफों में शामिल हो गया कि हर दुनिया का हल्का बॉलर उसको जब चाहे आउट कर लेता है। हमने कहा था ना कि दुनिया में कोई भी बॉलर हो, भले टेप बॉल का भी बॉलर हो, वो आउट कर लेगा। उसको वजह यही कि आउट होने से डरता है, और जो आउट होने से डरता है उसका अंजाम भी यही होता है। आज कहीं कोई खुश हुआ ना हुआ हो, मैं बता दूं सलमान अली आगा बहुत खुश उतरा है बहुत भाई। वो कह रहा है मेरे पास ऐसे लड़के होंगे, बोला कह रहा है मुझे वैसी ट्रॉफी दे दो अगर बाबर भाई मेरे पास है। उसका कहना यही है उसका अंदर से। अगर बाबर आजम ने पूछेगा भी ना उससे कि सलमान मेरी मदद चाहिए, तो बोलेगा नहीं यार यहाँ की विकेटें बहुत स्लो हैं और बहुत टर्निंग पिचेस हैं, आगे पीछे होती है विकेटें, तू ना आया पे तो बेहतर है। क्योंकि जो कुछ सिडनी सिक्सर से निकल कर आ रहा है, यानी कि अगर 2-2 50 मारने वाला खिलाड़ी 7 बॉलों में 2 रन बनाएगा, वो भी टॉप ऑर्डर में आ गया यार, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ झलने वाले तेरा मुंह काला, जहां पर 12 ओवर चढ़ने वाले तेरा मुंह काला भाई। तुम करा ले कोई ट्रीटमेंट, लेकिन अंदर से तो काला ही है। जहां पर तुमने आज 10-11 ओवर में गेम खत्म करके एक बात ये बतानी थी लोगों को, मुझे बतानी थी कि देख भाई फिर तेरे आगे 20-25 बॉलों में 150 मेरे, ठीक है। तो वो आज तवक्को थी मुझे कि यार इतने कम स्कोर के ऊपर आज तो कम से कम बाबर आजम मार देगा 20-22 बॉलों के ऊपर। नहीं, ज्यादती तो सब करते हैं। ज्यादती तो उस बेचारे के साथ सब करते हैं। आप भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि अगर वो 2 रन नहीं बनाता। नहीं, वो तो जो बॉल उसने की उस बॉल की तो उसने प्रैक्टिस नहीं करी भाई। वो तो ऐसी उसने यूं चला दी। वो कह रहा है बच्चा था, मैंने ना मारा ना रोका, मैंने ऐसी चला दी हाफ हार्टेड, तो वो चला गया कैच। वो कह रहा है मैंने तो सिलों से खेला था, मैं मतलब टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई कि बॉल इतनी दूर चली गई। फिर दूसरा ये कि ये भी है ना कि उस तरफ की बाउंड्री बड़ी थी, ये भी मैं आपको बताऊं, उस तरफ की बाउंड्री बड़ी थी, वो जो हाथों में चली गई। थोड़ी सी छोटी होती, जैसे उस दिन उसने सामने मारा था छक्का, छोटी होती छक्का था, ये भी ट्राई तो उसकी बहरहाल ये थी। मगर ये कह रहा हूँ कि सिडनी सिक्सर ने तो जो कुछ किया है वो खुद ही भुगतेंगे यार, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो भुगत ही चुके हैं। और जहां पर ही दुनिया में जाएंगे वहां से खबरें इसी तरह की निकल कर आएंगी। ये बता दूं मैं आपको, मुख्तलिफ खबरें नहीं होंगी, कहीं इधर उधर आगे पीछे कोई मिल मिला गया, कोई सेटिंग बन गई तो 40 बॉलों पे 50 आ जाएगा। सरकारी 50 जो होता है वो उसी 50। तो आज कह रहा 50 क्या बेचते हैं, जब मैं 2 रन करके 7 बॉलें खेल कर ही टीम को जितवा देता हूँ तो 50। देखिए वही स्कोर था जो श्रीलंका बना के गई थी आखिरी। जी मैं यही कह रहा हूँ, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कह रहा हूँ जो मेरे अंदर है। देखो आगा को गिराने के लिए ये जो सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका की है, इसे बहुत लोगों ने टारगेट कर लिया। अब जो तुम लोग नहीं समझते ना कुछ कुछ, वो मैं समझता हूँ। मुझे इस सीरीज में पाकिस्तान की शिकस्त की वाइब्स है। हालांकि नोइंग द फैक्ट के अब हम बड़े ठीक डायरेक्शन में T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर ये हारे तो ये अजाब कर देंगे, ये मैं आपको बता दूं। देखिए सलमान ये क्योंकि श्रीलंका बहुत दिन से लो वाइब्रेशनल क्रिकेट खेल रही है, बहुत हल्का, ठीक है, बहुत हल्का खेल रही है। इनके मौसम होते हैं, इनके सीजन होते हैं, तो ये वर्ल्ड कप वगैरह से पहले ना एक सीरीज को टारगेट करते हैं और ये अपना बेस्ट शॉट देते हैं। ये मैं आपको बता दूं, टारगेट सलमान अली आगा जरूर है। अच्छा फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि सलमान को इस बात की तो छूट है कि यार देख T20 वर्ल्ड कप से पहले तेरे साथ कुछ भी हो जाए हम तेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। हाँ, ये कि T20 वर्ल्ड कप में तूने एक पोजीशन में लाके खड़ा करना है, ये सलमान का असल में टारगेट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान अली आगा ने
ये नहीं कहा आपसे 2-3 महीने पहले, सलमान और भी बहुत कुछ कह रहा है तो कि यार मेरा टारगेट T20 वर्ल्ड कप है, वो ये नहीं कह रहा था। वो ये कहते कौन लोग थे? रिजवान कहता था, बाबर आजम कहते थे, शाहीन कहते थे, हारिस रऊफ कहते थे। हसन अली से आप पूछेंगे एडिलेड स्ट्राइकर के लिए इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों कर रहे हो? हाँ। मेरा टारगेट T20 वर्ल्ड कप है। तो ये 4-5-6 लोग तो हमेशा से कहते हुए आए, क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो वो हाँ। पहले से लोगों का जहन बनाना शुरू कर दिया सीक्रेट करते प्लान थे। है ना ये, सीक्रेट प्लान। सलमान ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, मगर ये कि ये जरूर है कि श्रीलंका ने जो कुछ ट्राई नेशन का हाँ। यूएई में जो हुआ था उसमें जो परफॉर्मेंस श्रीलंका हाँ। की है, और जो पाकिस्तान में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान ने जो ट्राई नेशन कप खेला, वहां श्रीलंका फाइनल तो पहुंचा, फाइनल आपने देखा, मजा भी आया, ठीक है, मगर ये कि श्रीलंका उस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर हाँ, आया वही कि- फुर्सत टेक्सटाइल कैसे मैं हो। आपको पतून निशांका पे काफी सवाल उठ रहे थे मेरे कि यार इसकी बैटिंग को हुआ क्या है यहाँ पर? मुझे क्यों लिख रहा है सीक्रेट प्लान 2026 में क्या है, मुझे क्या पता, क्रिकेट की बात लिख भाई। अबे कोई यहाँ पे वो थोड़ी कोई हाँ, जादू कुंडली- टोना पे कुंडली- जिसका जो सीक्रेट प्लान है घंटे पे। कुंडली थोड़ी है हमारे पास, कोई बता दे यहाँ निकाल हाँ। के कि सलमान तेरी कुंडली ये है, सूर्या तेरी कुंडली ये है। फैंस आमिर और विराट को ट्रोल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, किस वजह से कर रहे हैं? आमिर और विराट, ये विराट और आमिर का क्या चक्कर आ गया भाई, कुछ भी मतलब। विराट की ट्रोलिंग से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। अब काजी अफरान नदीदे, तू हर वक्त खाने के चक्कर में रहता है। मिस्टर बीस जो है ना, अब तुझे कुनाफा खिलाऊं मैं। मिस्टर बीस ने कह दिया कि मेरा आदमी विराट कोहली। अब हाँ। मिस्टर बीस से बड़ा इन्फ्लुएंसर तो पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में नहीं है भैया। अगर वो कह देता है कि मैं विराट कोहली के साथ फिल्म बनाना चाहता हूं, तो फिर विराट कोहली का जवाब लाजमी जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। मिस्टर बीस ने अगर बात कर दी है विराट कोहली के हवाले से, तो उसका मतलब ये है कि विराट कोहली अब जेन्युइनली जेंटलमैन ऑर्डर ये है कि विराट कोहली उसको रिप्लाई जरूर करेंगे, भले वो फिल्म करे ना करे, वो अलग बात है। क्या वो एक्टिंग कर लेगा? हाँ, वो एक्टिंग कर लेगा। क्या वो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्या वो हीरो है? वो अगर 2.5 बिलियन लोगों का हीरो है क्रिकेट के अंदर, तो फिर वो उसकी वो अगर कोई फिल्मी हीरो वाली एहसन मुख्तार खान तो एस्ट्रोलॉजर भी है। हाँ। अल्लाह रहम करे, तो तू भी एस्ट्रोलॉजर है। आगा सलमान के लिए कुछ आसानियां बिल्कुल नजर आई हैं। रिजवान बिल्कुल फेल प्रोजेक्ट रहा। बाबर आजम सिडनी सिक्सर के लिए कामयाब जरूर है। अब कर लेंगे, रूट की भी बात कर लेंगे। क्या उखाड़ लिया उसने, 3 मैच टेस्ट सीरीज हार के उसने सेंचुरी कर ली, तो एहसान कर दिया। 2 सेंचुरियां कर दी उसने एशेज में, तो एशेज तो नहीं जीत रहे ना वो। शुगर है एडन, वो 2 रन करके मैच जितवा सकता है। रूट इतने सारे रन्स के बाद भी अभी ऑस्ट्रेलिया के 2 ही आउट थे। 2 आउट थे। 170 के करीब उन्होंने भी रन्स कर लिए। वो तो कुत्ते की तरह मार रहे हैं। हाँ, वो तो फोड़े जा रहे हैं कुत्ते की तरह। वो तो मैं तो सोच रहा था बेसबॉल आज सिडनी में चला है। हाँ। सिडनी में चला बेसबॉल, ऐसा नहीं है कि 300 प्लस रन उन्होंने किए आज 70 प्लस ओवर्स के अंदर। तो ये बात है कि आज चला तो बहुत तेज, दोनों ने तेज खेला, स्पिन ने और जो रूट ने। मगर यार देखो, ऐसे मतलब वो मुक्का क्या कि जो जब आपको बाद में याद आया तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, ठीक है। तो अब जो मुक्के मार रहा है रूट, 100 के मुक्के मार रहा है, वो अपने मुंह पे ही मार रहा है। उसकी वजह ये कि चिड़िया चुग गई खेत, वो तेल हो गया सारा काम 3 टेस्ट में। उससे पहले रूट ने अगर कार्रवाई डालनी थी तो शुरू के 2 टेस्ट तो उसने बिल्कुल ही डक पे उन्होंने खत्म और हारने के बाद बदमाशी कर रहा है बेन स्टोक्स, मतलब लड़ाइयां कर रहा है चूतिया। नहीं, वो स्मिथ भी आज कुछ बोल रहा था रूट के 100 पे आके, उसको कह रहा था चूतिया तूने इस वक्त आके 100 किए हैं, बेकारी के 100 निकल तेरी ऐसी की तैसी। शायद स्मिथ ये बोल रहा होगा, जिसमें रूट ने उसको इशारा से यूं किया था, निकल भाई तेरा काम हो गया पूरा। तो जो रूट ने बहरहाल अपनी नस्ल बचाई है, ये बताया कि यार मैं खिलाड़ी तो हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक नहीं एक साथ 2 आ गए, डंडा ले ले, खिलाड़ी है तो। मैथ्यू हेडन को अब कम से कम मेलबर्न में नंगा नहीं भागना पड़ा। उसने कह दिया था कि मैं नंगा भागूंगा अगर रूट ने जब सेंचुरी नहीं करी। मैथ्यू हेडन को अब कम से कम 2 मरतबा उसने बचा लिया। जो रूट ने कहा तूने कह दिया था तो मैंने मार दी, देख तुझे नंगा होने से बचा लिया मैंने। तो अब जो रूट को तो छोड़ ही दो ना, वो सीरीज में अब कुछ बचा नहीं है सिवाय ये कि इंग्लैंड जो है अपनी शिकस्त के असरात को कम कर ले, ये टेस्ट जीत जाए। ये टेस्ट जीतता हुआ नहीं, विड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ऑस्ट्रेलिया इसको मजीद ड्रामेटिक बना दे। ड्रामेटिक बना सकता है। पहले दिन का खेल नामुकम्मल रहा, दूसरे दिन आज खेल पूरा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो आने वाले दिन होंगे इस टेस्ट, खेल नामुकम्मल चल रहा है, पूरा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब अगर जीत की तरफ कोई घुमा सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया में इतनी ताकत है, इंग्लैंड में ताकत नहीं है। इंग्लैंड में देखो ये मानने, रूट ने अपने मानने होते हैं रन्स, उसके लग गए रन्स, अब उसको लग गया खून। अब वो दूसरे इनिंग में भी कोशिश लग गया खून, कोई एक आदमी साथ टिक जाए मेरे तो उसके साथ मिलके मैं मार दूं। बेन डकेट नाकाम रहे मगर T20 वर्ल्ड कप के अंदर है। ओली पॉप भी किसी हद तक नाकाम रहे, ठीक है। ऊपर जैक करॉली ने कोई 1-2 इनिंग अच्छी खेल ली इस टेस्ट। अभी ये सब तो लेकिन है ना, ये क्या है, 100 कुछ बना रहा है, कोई 200 बना रहा है, कोई 150 बना रहा है,
फिर भी मैच लटके हुए फिर भी हैं। मैच अबे 2 रन बना के मैच जिताओ, 2 रन बनाना सबसे कमाल कर दिया, कमाल। उसने आज जो उसने बता दिया कि भाई 2 रन जो है वो कैसे होते हैं। मैच से पहले जो उसका कोच है सिडनी सिक्सर का, उससे बाबर आजम ने खड़े होकर बात करी है। अच्छा, वो कोच बोल रहा था, बाबर आजम सुन रहे थे। उसके बाद जब बाबर आजम ने बोलना शुरू किया तो उनके हाथ चल रहे थे, वो बोल कुछ नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं, हाथों से समझा रहे थे, यूं कर रहे थे, देखो यूं गूज़बम्प, ये एस पंप, ये वॉले पंप, ठीक है, ऐसी की तरह नहीं कर रहे। आज मेरे को भी याद है, मेरे भी बहुत चले हैं। वो जिस अंदाज से आज गुफ्तगू नजर आई, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि उसने इनको टारगेट दिया था कि यार भले बॉलें ज्यादा ले ले, 2 रन बनाने तूने आज। 2 रन नहीं बनाए तो मुश्किलात में आ जाएगी सिडनी सिक्सर भी, जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो कम टोटल पे जीतना और ज्यादा बॉलें लेके 2 रन बनाना, ये भी एक आर्ट होता है यार। ये तो हर क्रिकेट में नहीं आता, ये भी एक आर्ट होता है भाई। वरना इतनी सारी बॉलें देख लेना भी एक आर्ट होता है भाई। वरना कोई 40 बॉलों पे मार के दिखाए। अभी जो क्विंटन डिकॉक और बेन स्टोक्स ने कुत्ते की तरह मारा है पकड़ के यार, ऐसी की तैसी, कुत्ते की तरह मारना चाहिए, कुत्ते की तरह। क्या वो उसको जो 12वें ओवर में छक्के मारे महाराज को यार, बदमाशी क्यों कर रहा था स्टोक? उसके बाद चौका, फिर 82 मीटर, अबे उसने तो बत्ती बना दी, 4 छक्के। अभी ये बदमाशी पहले टेस्ट में क्यों नहीं की तूने, दूसरे में क्यों नहीं की? एसिस तो हार गया ना तू, तो ये वो तो ऐसी मजे ले रहे हैं अब तुमसे। असल में जो रूट के साथ जो गंद हुई है ना, वो कहां से हुई है? जैक क्रॉली, ओली पोप नहीं करा कुछ। बेन डकेट ने 100 वो किया इसमें, हैरी ब्रूक नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ, कर भी सकता है। मैंने क्या बोला था क्या? अबे अगर ये कोई पिछले डेकेड में होता ना ये प्लेयर, तो यकीन करो तुम्हें पता चल जाता है। ये नहीं कह रहा ये बहुत डेंजरस है, लेकिन ये इतने चांसेस लेके खेलता है कि ना, नहीं चांसेस नहीं, बैंड जो 7 वालों ने धोखा दिया, समझे नहीं आप? मैंने आपको नाम दिया ना ऊपर से, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट जो अब चले, नाकारा चले, बैनक्यान, अच्छा हैरी ब्रूक, ये लोग नाकारा साले, ठीक है। एक जेमी स्मिथ इनके बाद नर लौंडा निकल रहा है। आपको आगे धोखेबाज प्लेयर है जो फाइट करना जानता है, जिसमें फाइट है साले के अंदर। बाकी तो सारे थकेले बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में। सवाल ये पैदा होता है कि 87 बॉल पे वो 91 रन बना के खड़ा हुआ है, सबका पापा ट्रेविस हेड। तुम लोग कहते बस वो इंडिया को मारता है, इंडिया को। अबे सबकी मार रहा है वो जब मारता है तो फिर आसरा नहीं करता, ये नहीं देखता कि बॉलर कौन है, वो सिर्फ ये वैसा आदमी मारता है ना तो बड़ी खतरनाक मारता है। और ऑस्ट्रेलिया में जिसकी मूछें 68 में 48 लघुशंका, विदाराल नहीं चला। लेकिन अब तुम जो बातें कर रहे हो, इंग्लैंड की तुम होल सोल परफॉर्मेंस देखो। अभी 384 किया, 160 रन एक ही आदमी का, 84 हैरी ब्रूक का, 46 जेमी स्मिथ का। और ये गोल्डन ये डक पे गया, डक पे 11 बॉलों पे डक लिया इसने। ये बाबर आजम से बहुत मुतासिर हो रहा है बेन स्टोक्स। हाँ, बेन का स्टोक्स, बेन की स्टोक्स, बेन स्टोक्स नर तो है, मगर ये कि अगर जीत रहे हो तो नर लगते हैं, वरना वो खस्सी लगते हैं। खस्सी है, ठीक है, हरकतें उनकी आंडू बकरे वाली हैं। मगर अब कार्लोस ब्रैथवेट ने तुझे 4 छक्के मारे थे ना, तबक रोशन कर दिए थे, बेमानी से फाइनल जीता है 2019 का। वही मॉर्गन बड़े दिल का आदमी है, उसने कबूल है नहीं। मैं क्या भाई, ये कौन सा रूल था? ये डाइव लगाई हाथ से, अगर इंसानियत होती तो बोलता। मैं आज अपनी राय देता हूँ आपको इसके बारे में। अबे ये क्रिकेट का अगर जेंटलमैन होता तो यह बोतली वाला कहता कि अबे ये मैंने डाइव किया, गलत है। लेकिन इतना गू नहीं था ना, वर्ल्ड कप का फाइनल था। बात ये भाई सारी कि बेन स्टोक्स उसके बाद जब जी लगी फटने तो खैरात लगी बटने, झूठ बोलकर ये नफसियाती मरीज बन गए थे। उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। फिर ये अभी तो बनने के और भी लोग नफसियाती 7-8 महीने साइकियाट्रिस्ट के बाद गए। अच्छा, हमारे वाले जो लोग हैं ना, उनको लगता ही नहीं कि नफसियाती मरीज हो गए। मैं आपको सच बताता हूँ, उनको जब तक डॉक्टर पकड़ के हिलाएगा नहीं कि तेरा मसला क्या है भाई, तू नफसियाती मरीज है, तब तक उनको यकीन नहीं आता। वरना वो खेलते रहते हैं, वो समझते हैं मैं नफसियाती दबाव में रखता हूँ। नहीं, तुम्हारी वजह से पूरी टीम नफसियाती दबाव का शिकार हो जाती है भाई। तो इन चीजों को समझे कि जो नफसियात होते हैं बड़े अहम रोल प्ले करते हैं। अभी विराट कोहली का जो इंटरव्यू था, जहाँ उसने 100 मारने के बाद मैन ऑफ द मैच हुआ, वो जिम्मी एंडरसन की विराट पोस्ट चल रही थी कि वो बाबर उसका फेवरेट प्लेयर है। अबे तो है तो कर ले जा। कौन? जिम्मी एंडरसन, जिम्मी आजा क्या बोला था? जिम्मी आजा। जब जो रूट की बिल्ली यहाँ पे घूम रही थी, इंग्लैंड से बाहर वैसे ही धोबी थे तुम, कुत्ते की तरह तुम पिटते थे। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर तुम्हारी कुछ आड़ा तिरछा आगे पीछे हो जाया करती थी बॉल। ठीक है, तो वहीं तक के ग्रेट हो भाई तुम। ठीक है, वो प्रिंस क्या नाम है, वो प्रिंस क्या किंग फिलिप के ग्रेट हो, बस तुम उससे ज्यादा सर का खिताब मिल जाए या घंटे का खिताब मिल जाए। हाँ, ये जरूर है कि तुम पहचानने में गलती कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इंग्लैंड में अच्छा खेलता है, बाबर आजम का अच्छा रिकॉर्ड है, मैं बता दूं इंग्लैंड में अच्छा
उसकी परफॉर्मेंस है, मगर सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही क्यों भाई, फिर आप अगर बैट्समैन है तो फिर दुनिया के हर कोने में करेंगे। पीएसएल की न्यू टीम्स की कल बात कर लेंगे। आपका डंका बजना चाहिए। अब डंका तो बज नहीं, ना सिर्फ घंटा बज रहा है आपका। अब तो अबे लक्ष्मण के साथ भी ड्रामा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो गंभीर बिजी होगा तो लक्ष्मण सिखा देगा। अबे बिजी होने पर आएगा वो, किसको सिखा देगा? मतलब पार्टी चेक करा करो, लक्ष्मण और गंभीर का फर्क समझो। नहीं बहरहाल 2-2 टके के लोगों को तुमने परवान चढ़ाया हुआ है। बहरहाल वो तो लक्ष्मण वाला जो गेम है यार, वो अगर बड़ी क्रिकेट की तरफ आता है इंडिया की, तो वो तो काम का है, मैं बता दूं आपको। हाँ, बड़ी क्रिकेट गंभीर के संभालने का काम नहीं। गंभीर हमेशा जीते हुए घोड़ों के साथ चल सकता है। आगा कितने रन बनाएगा? अबे आगा कितने रन बनाएगा, इस पे क्यों जुआ खेल लो तुम लोग? आगा 3 नंबर पे ना। ये बताओ बाबर अगले मैच में कितने बनाएगा, रिजू साइमंड कितने बनाएगा, वो तो ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएगा कि नहीं जाएगा? बाबर आजम का सुनने में आ रहा है कि इसको सरकारी सजा पे रख लिया जाएगा। हाँ, कि यार कोई बिके ना बिके, बिरयानी के डब्बे तो बिकेंगे वहां पे, ठीक है? तो ये है कि बिरयानी के डब्बों के लिए तो भेज दिया जाए। हारमोनियम लेके बैठ जाओ, उसके लिए गाना गाने मेरा किंग। अच्छा, किसी को अच्छा लगेगा तो वो हारमोनियम गिटार स्क्वाड में अगर ये कुछ उसी धुन पे बजाओ, ढबडब 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 ढबडब। पुराने लोग अगर डाल दिए जाते हैं ना स्क्वाड में से, शाहीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप से पहले उसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा है। वो रिहैब करने के बाद डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच खेल लेगा, वो वर्ल्ड कप के मैच खेल लेगा रिहैब करते ही। नहीं खिला दो यार, मैं तो कह रहा हूँ खिला दो, जितने लोग तो खेल रहे हैं। हारिस रऊफ को भी अल्टीमेटम दिया किसी ने कि भैया तेरे बच्चे कुछ जो मैचेस हैं उसके अंदर कोई कार्रवाई डाल दे। मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ की 25 दफा निकलेगी। अब वो शायद वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। शाहीन को सरकारी तौर पे आप ऐड करना चाह रहे हैं? अबे तेरा नाम है मुसाद, ठीक है मुसाद, तेरा कमेंट हो गया हाइड, क्योंकि तूने किया बदतमीजी। क्या कह रहा है? अब मैं तुझे समझाता हूँ। जो तू लिख रहा है, तू ये बता, तेरे पास बहुत सारी हैं तो चौराहे पे रख ले। BHD के लिख रहा है कि वो एंडरसन लेजेंड है। देख बेटा, ये लेजेंड वेजेंड ना, ये मेरे बायात का काम है प्रूफ करना। किसी दिन लेकर उसकी एशिया की और अवे इंग्लैंड की कारकर्दगी इंग्लैंड में पर मार दूंगा टेस्ट क्रिकेट की, कि पर विकेट बाकी जगहों पर क्या एवरेज है यार। मैं क्या, अभी ये लौंडे ही मार देंगे थोड़ी देर में। ये कह रहा हूँ कि उसके बाद तू हो जाएगा नंगा, ठीक है? क्योंकि तू है असली नंगा, बेगैरत का बच्चा, नीच। इंग्लैंड में तू यहाँ आके बांट रहा है, तू है कंजर के बच्चे। यहाँ तू कमेंट करता है BHD के वाले। तेरे घर में माँ बहन नहीं है, बाप भाई नहीं है क्या? अब्बू में मिलता है तुम्हारे ये है बोतनी वाले। तो तेरे घर में वो औरत है जिसको ये भी नहीं पता कि कितने देख लिया आज तक, कितने देख लिया आज तक है, कितने दबा लिए। मोसाद तो इसराइली एजेंट होते हैं। कुत्ती के बच्चे, अब नहीं आई हो यहाँ पर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एंडरसन इंग्लैंड का जरूर लीजेंड है, जिस तरह बाबर आजम पाकिस्तान के लीजेंड है। वो ठीक है, आप कोई माने ना माने उसको, मगर यहाँ पे लोग सरकारी सतह पे यही कहते हैं कि यार हमारे पास एक ही खिलाड़ी आया है जो आया तो गया, मगर उसके बाद मैच कोई नहीं आया। आ गया मगर मैच कोई नहीं आया, खिलाड़ी आ गया हमारे पास। तो खिलाड़ी आने की खुशी मनाती है वो टीम जिसको पता होता है कि यार इसकी परफॉर्मेंस से कोई जीत जाएगा। मगर अगर परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ उसी की परफॉर्मेंस नजर आए तो फिर आपको कहना पड़ता है कि यार ये सिर्फ सरकारी ही लेजेंड बन सकता है, बाकी तो इंटरनेशनल लेजेंड बनने में भी बहुत टाइम चाहिए उसको। अब वो टाइम बचा क्या है? 10 साल तो आपने खींची है पकड़ के पाकिस्तान के साथ, तो अब तो बचा कुछ है नहीं। ODI इतने खेलते नहीं है, टेस्ट इतने पाकिस्तान के है नहीं। ले देखिए T20 है जो 2025 में भी 34 ये भी बात है, खेलना चाहिए। अच्छा, फिर अब 2026 में भी बहुत सारे इनके T20 अब नजर आ रहे हैं। बड़े गेम में बड़ा गेम नहीं उतारते, ये छोटे गेम में ट्राई मारते रहते हैं, छोटा ही गेम खेल पाते हैं। तो पाकिस्तान के जो T20 के जो लौंडे हैं, मैं आपको ये बताऊं, उन लौंडों में अगर शुमार किया जाए तो वो लौंडे बहुत आगे के हैं। मैं आपको राइजिंग स्टार देख लें आप, या फिर नेशनल T20 जो अभी हुआ वहां पर परफॉर्मेंसेस देख लें, वहां सदाकत की परफॉर्मेंस देख लें, फैजान नाफे को लेके गए हैं, ठीक है? पहले भी वो बांग्लादेश, मैंने ऐसे चूतियों को इग्नोर ही करता हूँ। मैंने भी जान के गालियां दे दी ना, इनके चक्कर में 10-12 लानती जो बैठे हुए होते हैं वो भी सुन लें। क्या कह रहा है वो जो असल नफरत वाले BHD के कह रहा था कि वो लेजेंड है, चूती है BHD के। पूरा ले लेना, अबे तू लेजेंड का L ले ले पूरा, बहन चोद जा, लटक जा, घर ले जाओ उसको, लाइन लगवा ले घर में। आजकल तो वैसी लगी हुई है लाइनें। लेजेंड का L बाजी को पेश कर दे जाके, तू भी आ जा है भोसड़ी के। मैं अक्सर ऐसे करता नहीं हूँ, लेकिन अबे ये कुत्ते के बच्चे होते हैं, मैं तो इन्हें भी रोकता हूँ। लेकिन ठीक है यार, अबे बात हो रही है, सीरियसनेस पे बात चल रही है, इतनी अहम वो बात बता रहे, उसके बीच में तेरा कमेंट आ रहा है, चूती है। तो अच्छा, ये तो कुछ और देख लिया कर भाई, तुझे तो कोई फिल्म भी नहीं देखनी होती, पीछे बराबर में आवाजें आ रही होती है, और तो सुना कर बाजी लगी हुई होती है।
हट जाएगी मेरा जितने जितने जहाँ पे एल लिखा है ना वो गलती निकाल दे। कुत्ती का बच्चा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अब कल शाम में 4 बजे सलमान अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे डाल दूंगा जितने कुत्ती के बच्चे हैं। शाम तक ही पाकिस्तान का जो है 12 खिलाड़ी मेरे ख्याल में ऐसा लगता है मुझे कि वो तकरीबन अनाउंस कर दिए जाएंगे। श्रीलंका की ये सीरीज जो अहम होगी मैं आपको बताऊं, सलमान अली आगा के लिए तो है ही अहम ये, फायदा फरहान के लिए बहुत अहम होगी ये 3 मैचेस, उसकी कैरियर के लिए बड़े अहम होंगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले आपने जो उस जगह पे मैचेस खेलने हैं जहां पर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो कोलंबो में पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं, दम्बुला में ये T20 सीरीज हो रही है। मुझे नहीं पता कि वहाँ बारिशों का क्या चक्कर है, हो सकता है बारिश से ज्यादा हो जाए, वहाँ पे होती भी दम्बुला में बहुत है बारिश है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रन्स करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं तो वो शायद फरहान को मैं देखूंगा कि वो अपने बल्ले से करें। अबे फरहान तो करेगा लेकिन मैं तो अब परेशान हो गया हूँ। क्या? मैं तो अब दूसरी परेशानी में आ गया हूँ। नसीम भी तो चल गया। अबे नसीम ने 18 रन पे 3 विकेटें ले ली। कौन से बीपीएल पे भी बात करेंगे यार, कल से जरा फ्रीक्वेंट करेंगे, वहां अपने ज्यादा लौंडे खेल लेंगे, ये लानते इधर खेल लेंगे 4-5, ये छतरी के साय वाले, तो ये यही गेम चल रहा है बस। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको श्रीलंका सीरीज से फायदा क्या होगा। देखिए सलमान पे ये कोई प्रेशर नहीं है कि तुमने ये जीत कर आना है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। हाँ हर कप्तान जो होता है वो टीम का वो जरूर अपना जहन बनाता है कि यार मैंने पहली दफा कप्तान बन के जा रहा हूँ श्रीलंका, तो मेरी कोशिश ये होगी इस दफा गिरा लूं मैं। श्रीलंका को उनकी कंडीशन में गिराना बड़ा मुश्किल होता है वो अलग बात है कि सलमान काबू कर ले, मगर पॉसिबिलिटी यही है कि तीनों मैच ही आपको अच्छे इंटेंसिटी वाले मिलेंगे, जहां पर श्रीलंका पूरी कोशिश करेगा कि अपनी कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज करे, वो करेंगे भी डेफिनेटली। इसी तरह सलमान की कोशिश होगी अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए। देखिए पाकिस्तान की बैटिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनना बहुत जरूरी है। बॉलिंग में तो आपके पास सारे सरकारी हथियार हैं, अबरार है आपके पास, नवाज आपके पास है, फहीम आपके पास है, सलमान आपके पास है, नसीम आ गया 18 रन देके 3 विकेट लेकर, क्या नाम है वसीम जूनियर आपके पास है। तो पाकिस्तान को बॉलिंग में साइम है आपके पास है, तो बॉलिंग तो भरपूर है आपके पास। अब रह क्या जाएगा इम्प्लीमेंटेशन की 11 की आपकी टीम क्या बनेगी, जिसमें आपने समत को भी लेके गए हैं, फिर आप फजन आफरी को भी आपने रखा हुआ है। तो मेरा अपना मानना ये है कि यार पाकिस्तान अपनी जो भी प्लेइंग 11 यहाँ पे रखेगा इन 3 मैचेस में, यही कुल ओवरऑल पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये 3 मैचेस भले वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान 3 खेले तो उसमें हो सकता है कि कुछ सेटिंगों को भी मौका दे दिया जाओ, हाथ पांव चला लो, मगर इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा कि तुम वर्ल्ड कप जाओगे, सेटिंग है ठीक है। मगर ये जरूर है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आपको अगले 3 T20 में सलमान अली आगा की कप्तानी में मिलेगा, ये वो कॉम्बिनेशन होगा जो वर्ल्ड कप में वहां पर दीगर टीम से टकराएगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चीज जरूर लेनी जरूरी है कि यार पहले 2 मैचेस में पूरी कोशिश होगी सलमान अली आगा की, और श्रीलंका की पहले कोशिश यही होगी वो किसी ना किसी तरह अपने कॉम्बिनेशन को लड़ाए। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़ी मेहनत लगती है, आप 6 बॉलों तक खुद को अप्लाई करना। नहीं यार, एक तो आप पे जब ये जिम्मेदारी हो ना, जब आप किंग होते हैं ना, तो आप पे जिम्मेदारी होती है किसकी, पूरी कायनात की। किंग पूरी कायनात की, पूरे प्लेनेट के होते हैं ना। किंग तो उसी को कहा जाता है, ये थोड़ी कि तू वहां का किंग है, तू नादामार का किंग है, तू गोलीमार का किंग है, तू लालूखेत का किंग है, तू हर जगह का किंग पकड़ा है, तू साउथ वहां का फिरोजाबाद का किंग है, तू हैदराबाद का किंग है, या तू कहीं यहाँ का किंग है। तो भैया ये वाले किंग तो किंग होता है पूरी इंडस्ट्री से। तू म्यूजिशियन है, तू गाने वाला है, तो किंग जब आपके साथ ऐड होता है। वालेकुम अस्सलाम मिकाइल शेख, कैसे हो भाई? आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसको किंग की तरह ही अंजाम दें। अच्छा कुछ किंग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ किंग ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती के किंग होते हैं, ठीक है, उन पर सिर्फ लगा हुआ होता है कि तुम किंग हो, वो अपने आप से एसोसिएट भी कर रहे होते हैं, यार मुझे लोग किंग बोलते हैं, हालांकि उनमें कोई किंग वाली सलाहियत ही नहीं, किंग वाली कोई सलाहियत नहीं होती, घंटे की सलाहियत। आज भी अगर आपने देखा तो मेरा मूड ये था कि यार चलो आपने आपके बॉलर्स ने आज आपको गेम बना के दे दिया, ठीक है, आप ठुकने की सलाहियत। और जो रन्स थे वो ये थे कि 12-13 ओवर के अंदर आप अच्छा यूटिलाइज करते हैं, 20-22-25 बॉलों में 50 मारते हैं। सलमान भी बड़ा जिगर लेकर कोलंबो उतरता, बोलता देखा। लेकिन अगले मैच में बड़े ब्राइट चांसेस हैं अगर शुरू के ओवर निकाल गया बाबर। हारिस रऊफ की टीम से मैच है, सुन लीजिए। अब मैं आपको बताऊं 250 बाबर आजम के 250 को लोग बहुत गा रहे हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात। पहला मैच सिडनी सिक्सर ने पहले मैच में पहली बैटिंग करी, ठीक है, दूसरे मैच में फिर बैटिंग करी, तीसरे मैच में फिर पहली बैटिंग। आज पहला मैच था सिडनी सिक्सर का जहां पर वो आज चेस कर रहा था, पहला मैच था जहां चेस कर रहा था। तो यार मामला कभी समझने वाले हैं भैया, जिसको जरा समझ। अच्छा कौन लिख रहा है, ये मेरी नजर से गुजरा कि बाबर अबू भाई, बाबर हमारे लिए भी बहुत अच्छा मतलब एक नाम है बड़ा।
अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेलता बेटा। वो जिसने बदतमीजी की थी, अगर ये तुम उस बात को जहन में बिठा रहे हो, उसने कोई बाबर को डिफेंड करने वाली बात नहीं की थी। उसने बोला एंडरसन लेजेंड है। अबे भूतनी वालों, सलाह बातें तो बड़ी सुनाते हो, अपने अपने लेजेंड बुरे लग रहे हैं। नाम नहीं निकल रहा, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मोहसिन हसन खान है। लेजेंड्स तुम्हें पता भी होते मोहसिन क्या भाई है? का सिर्फ वही याद आता है कि उन्होंने इंडिया में शादी कर ली थी रीना राय बहन से। नहीं, हैं? लेजेंड का पता भी है कि लेजेंड क्या होता है? कौन है, सुपरस्टार होता कौन है? तुम्हें पता पाकिस्तान में रियल टर्म्स पर आखिरी सुपरस्टार कौन था? शाहिद खान आफरीदी। ही वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ लेजेंड। तो कमाल है यार। घंटे भूतनी वालों, क्रिकेट में बकचोदियां करो, मजाक करो, मस्ती करो, पर कुछ सीख लो, कुछ सीख लो। जब पूरी चिरकेगी ना, तो उस दिन कम से कम ये याद आ जाएगा कि यार ये चीजें आपको सिखा दी गई थी। ये इंग्लैंड में आपको बताऊं, लेजेंड नहीं कहते, सर हाँ। कहते हैं वहां पर, समझ गया? सर के आगे है लेजेंड। वरना फिर वही करो, ठीक है। तो यार ये जो चुतियापे है ना, इससे तरह भाग रहा है आदमी। गेम को परखना आता हो ना। वर्ल्ड कप की मेरी टीम में सब लोग हैं भाई। मेरी टीम में सारे ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ 18 ले जाओ भाई। 3 वो भी तो होता है ट्रैवलिंग रिजर्व। रन किसने किए हैं सिडनी सिक्सर से? उसी लौंडे ने, जोल डेविस ने, जिसने एक दिन पहले किए थे। हाँ, अभी ये सब एक टीम में क्यों नहीं खेल रहे? ये मुझे लग रहा है बिग बैश में नई फ्रेंचाइज बना देंगे ड्यूरिंग टूर्नामेंट खेलने के वास्ते। तुम सब एक साथ खेल लो यार। बाबर से रिजवान से जाहिद से हारिस हसन से रिजू साइमन। मुझे लग रहा है वो क्रीम भी नहीं लगा पा रहा बेचारा। सबसे मजेदार टीम है इनकी एडिलेड स्ट्राइकर। हाँ, एडिलेड, जिसमें अस्सू खेलता है यार। जिसमें अस्सू खेलता है यार नहीं करे यार, हसन बेचारा। मुझे लग रहा है कि अगला जो हसना अपना, वो हसन अली हमारा खेलता है बेचारा। IPL का अगले सीजन में सबको एक ही जगह पे बंद कर देंगे, बोलेंगे यार तुम लोग सब एक जगह से खेलो, ताकि आपस में निमट लिया करो कौन किंग है, कौन सिंह है, कौन क्या है, कौन वर्ल्ड क्लास है, कौन थर्ड क्लास है, कौन ग्रेड है, कौन। तो ये हो सकता है कि अगली दफा एक ही फ्रेंचाइज के अंदर 5 6 8 आदमी जमा कर दिए जाए। मुझे शादाब का नहीं लगता कि शादाब एग्री नहीं होगा। अहमद शहजाद से ओपनिंग करवा ले। अबे पागल है क्या? अहमद शहजाद से ओपनिंग करवा ले बाबले। अहमद शहजाद का क्या कह दिया था साहिबजादा फरहान ने? अरे यार, कोई कह रहा है कि तेंदुलकर से बेहतर है अहमद शहजाद। ये तो चुतियापे की बात है ना। उसने ऐसी उसको चुप कराने कहा होगा, अबे यार किसी ने उसको बताया होगा किसी ने कि भाई तेरे पे अब वो जो तनकीद कर दी। पीछे से अगर चलो उसने, मैंने मान लिया कह दिया उसने, तो सवाल करने वाले का अंदाज तो चेक कर लो, उसके अंदर वो सवाल कैसे कर रहा है। ठीक है, तो वहां वो एक मीम बनाने के लिए, एक रील बनाने के लिए बनाया गया वो इंटरव्यू है यार। वो उसको मतलब उसी अंदाज से लिया जाए, मतलब एक सार्कास्टिक वे में की गई चीज है। वरना साहिबजादा फरहान क्रिकेट के मामलात में इतना कंगला नहीं है भाई। वो उसको पता है कि यार किसकी बात कर सकता हूँ मैं, किसकी नहीं कर सकता। तो उसको सार्कास्टिक ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। उसको ज्यादा सीरियस ना ले आदमी यार, कि आदमी मजाक को भी जो है ना बिल्कुल ही अपने मत्थे पे लेके सीरियस लेके घूम रहा है। तो मेरी नजर में यार अब परसों से, यानी कि अब कल से ही शुरू होने वाली 7 जनवरी को पाकिस्तान ने पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। बिल्कुल खेलना, डंके की चोट पर खेलना है। तंबूला में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का हमेशा से श्रीलंका के ऊपर। समीर क्या कहता है? एहसन मुख्तार खान, समीर सुबह कहेगा, सुबह फाइनल है समीर का। जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज का फाइनल है ना। तो बारिशों 2 मैच हुए जिम्बाब्वे के साथ। हाँ, तो वो अफगानिस्तान पार्ट दोनों का होता नहीं फाइनल, मेरा ख्याल से कल है उसको। तो अफगानिस्तान को तो तेल कर दिया ना, जिम्बाब्वे नहीं। वो डिटेल्स नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक कि उसका फाइनल है कल सुबह। जिस दिन से राशिद खान के मुंह से निकला है ना, असल में तो उसके मुंह से निकला, बल्कि एक तरह से उससे सवाल करके उसके मुंह में डाला गया जवाब राशिद खान के कि हम तो एशिया की बेस्ट टीम है। उस दिन के बाद से नीचे वाली क्रिकेट भी चली गई उनकी, ऊपर वाली तो छोड़ ही दो। तो ठीक है, नीचे वाले भी किसी काम के नहीं। भाई अभी आधे घंटे का किंग है। अबे यार देखो, हमारा मसला बाबर आजम की कोई, अल्लाह ना करे, कोई उसकी जाती जिंदगी पर बात करना नहीं होता। तकलीफ ये होती है कि इतना बड़ा नाम लेकर, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी प्रोफाइल, और अब इतनी इज्जत भी मिल रही है आपको यार, तो उसके बावजूद कहते हैं ना किसी को वो चीजें हजम ही नहीं होती, क्योंकि उसने जिंदगी में देखी नहीं होती कि ऐसा भी होता है, तो वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। तो वो मतलब अब आप देखो तो कि इतनी इज्जत आपको यार, कुछ भी है, क्राउड शोर कर रहा, बच्चे आ रहे हैं आपको, एडम गिलक्रिस्ट जैसा, यार क्या प्लेयर था एडम गिलक्रिस्ट भाई यार। बदगुमान मजाक हो क्या? जिसने देखा हुआ उसे पता है, नहीं, मैं नहीं देखा तो हाइलाइट्स देखो यार। मैं कह रहा हूँ, एक तो पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में जिस अंदाज से उनको बड़ा बनाया गया, गेम से तो बड़ा नहीं हो पाया वो। ठीक है, होता है ना कि यार कोई ऐसा टाइम आया कि आपने गेम को भी बीट कर दिया हो, तो वो वहां पर तो ऐसी कोई एबिलिटी नजर नहीं आई। मैं ऐसे कई मौके बता सकता हूँ जहां बाबर आजम गेम को चेंज करके बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, मगर उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा बनना समझा। उन्होंने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अपने आप को बड़ा समझा। ठीक है, वो उसमें कामयाब है, वो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये भी बात सही है। मगर बात ये है कि जिस टीम के लिए आप खेलते हैं, अब मेसी
कि अगर गोल निकाल दिए जाए, मेसी के अगर गोल निकाल दिए जाए तो फिर किस बात का वर्ल्ड कप है भाई? हाँ मेसी, किस बात का वर्ल्ड कप? अगर वो वर्ल्ड कप में मेसी गोल मारकर भी एक होता है मेसी, एक होती है मासी। ठीक है, तो भाई बात सीधे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो तो प्राइवेट लीग्स में तो जबरदस्त गोल मारता है, मगर पुर्तगाल को अभी तक नहीं दिला पाया। 42 साल की उम्र में खेलेगा सिर्फ इसलिए हाँ। कि मैं पुर्तगाल को वर्ल्ड कप दिलाऊं, क्योंकि मुझे माना ही नहीं जा रहा। तो खरीद ले। ठीक, अब तो बात सीधी सी मेसी ने तो दिला दिया ना। आप अगर टीम गेम में खेलते हैं ना, तो आपकी एबिलिटी जो होती है ना, वो टीम पे रिफ्लेक्ट करती है, हाँ। परफॉर्मेंस पे। टीम आपकी बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगी हुई है। नंबर 1 टीम थी थी सरफराज ने 7 नंबर पे छोड़ी है इसने, अमेरिका से हार के छोड़ी है। लानत है मेरी तरफ से यार, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? 50 जगह बता सकता हूं ऐसी मैं। 2023 का वर्ल्ड कप है, पूरा 10 गेम खेले तुमने, एक 100 निकल के ना आया तुम्हारा, वहां पे लानत है, हर आदमी मार रहा है वहां पे पकड़ के। अबे 100 बॉलों में 100 मार देते तुम, मगर तुम जिल्लत उठानी थी जिम्बाब्वे से, अफगानिस्तान से हार गया 8 विकेटों से तुम, तो कमाल है ना यार। 2024 में आ रहे हो तो यहाँ पे जिल्लत है। दुनिया की हर टीम जा रही है वेस्ट इंडीज मजे लेने के लिए, तुम अमेरिका से ही वापस आ रहे हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी यार है। रिजवान को तुमने ओडीआई सीरीज लगवा दी 28 साल के बाद वेस्ट इंडीज से, तुम वेस्ट इंडीज के अंदर वहां तुम घंटे पे चढ़ गए, ऐसी की तैसी करवा दी। तो तुम समीर तो कर लेगा। अबे तो किस काम के हो तुम, मुझे बताओ तो, हो कौन सा काम है तुम्हारा? है कोई नहीं, सारी को बस यही है कि अपना अपने रन किए जाओ, नीचे नीचे रन दिए जाओ, बस खत्म, बस और क्या। नीचे 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 रन किए जाओ, अपने खामोशी से लिए जाओ। आज भी 7 बॉलों में 2 रन, यानी कि जो काम तुमने आज 12-13 ओवर में मुका देना था कि मैं खड़ा हूं, मैं वहां कैसी वहां तुम्हारी बत्ती में डाल दी। ओली पैटरसन तुम्हें बर्दाश्त ना हुआ, कम से कम बॉलर तो देख के आउट हो जाया करो यार। है बॉलर भी तुम्हें वही चाहिए जो बिल्कुल ही नामालूम हो। तो एक ने और आईडी बना ली। क्या? इसके घर में जो भी आता है इसको कहता है तेरा बाप, तो इसने मुतासिर होकर आईडी बना ली तेरा बाप। तेरा बाप अभी उससे लिख रहा है गालियां, डी वाली बी वाली है। अबे ये बेसिकली तू है बेटा, तुम ये देख, तू है, तू कहता है बस मनु नोट बखा, मेरा मोट बने। मैं ये नोट कहीं से भी आ जाए। पड़ोस वो एक शेर था ना जिसके आखिर में था, यार लंगड़े लूले सब चलते हैं, बातें यारों नोटों की, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ले ले। अब जितनी पड़ोस की गलतियां हैं हाँ। बर्दाश्त करनी। नहीं तू पड़ोस की भी नहीं है, तू मिक्सचर है। मिक्सचर है, बहुत सारे लोगों का एक एक नुत्फा गया, उस भर से तू निकला। नहीं नुत्फा तो हो ही नहीं सकता ये तो। हाँ। ये तो कुछ और नहीं, लतीफा हो सकता है ये। ठीक है, कि आईडी इतनी जल्दी चेंज करके तू यहाँ पर भी आ गया। हाँ। कमाल है, बहुत टाइम है तेरा यार। यही है क्या? इसने कहीं और भी आईडी बनाई थी? बना के आता है आईडिया ही, और क्या मतलब तुम कह रहे हो ना तेरा बाप बना के आ गया आईडी। तेरा बाप। अच्छा गालियां। अच्छा तेरे घर पे जो भी आता होगा कहते हो, आप पूछते होगे कौन तेरा बाप, कौन तेरा बाप। अब तू रोज पूछता होगा अम्मी से क्या अम्मी कितने हैं, तू दिखाए में तो एक है। एक काम कर, वो सुनील शेट्टी की फिल्म देख लिएगा मेरे 2 बाप, एक भी देख लिएगा, गोपी किशन देख लिएगा तू। अच्छा जरा चुपके से जाके देखियो कमरे में जो बच्चे लेटे में, देखियो कोई मिल तो नहीं रहा, कोई ग्रीन ग्रीन आईज हो, चेक कर, है कोई टोपा ओपा लगाया हो। हमें बहुत सारी जगहों पे ये एलिमेंट पाया जाता है। बेटे अगर तुझे शक है ना किसी बात का, एक काम कर, तू 9 महीने हमारी तस्वीर लगा घर में रख दे तू। हाँ तो सिर्फ तस्वीर लगा दे, वैसा बच्चा हो जाएगा। ना हो जाए तो फिर बोले 9 महीने में रखनी है तस्वीर घर के अंदर, हो जाएगा। बच्चा फीलिंग से होता है बेटा, यही से कर दिया, यही से कर देगा आदमी, बच्चा फीलिंग असरार से। मुझे तो तू बोल, मैं तो स्क्रीन पे ही कर देता हूँ पागल, वो तो तेरी सोच है। पागल यार, एडल्ट शो पे चला गया आदमी। हाँ अडल्ट ही होगा ये जो हरकतें कर रहे हैं। एडल्ट शो पे चला गया। अब मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, मैं 2 रन की इनिंग मेरे घूम रही है यार, व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक। कल छुट्टी का ऐलान करेंगे लोग। वो इतना खुश था ना, उसके पूरे घर वाले आए हुए थे आज ओली पैटरसन के, यकीन करो। हाँ उसके 2 ही मैच है। हाँ पूरे घर वाले आए हुए थे कि आज ये किंग को बॉल करेगा। हाँ उनको क्या पता था यार घंटे का किंग निकलेगा, वो एक चौका नहीं मार पाया, कमाल हो गया। सही बात है। अबे तो पूरे 4-4 दिन का गैप आता है, करते क्या हो तुम, मुझे एक बात बताओ। कभी सिडनी के साहिलों से या इधर उधर से बाहर निकलकर भी कोई मुझे दिखा दे आदमी के यार कुछ करता हुआ नजर आ रहा हो, कि बहुत ही कोई खतरनाक प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा हो। 4-4 दिन का गैप है, यानी कि हर एक दिन के बाद चलो भाई थका हुआ था, आज सुस्त था, आज मूड नहीं था, आज खेल नहीं पाया। 4-4 दिन का गैप है यार, घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, तुम्हें मजे करा रहे हैं, वो और क्या कर रहे हैं, तुम्हारे नाम का पवेलियन है, उसके बावजूद बताओ जोल डेविस मारता हुआ नजर आ रहा है, आज भी वही खड़ा हुआ। दूध जलेबी नहीं है उधर। हाँ नहीं, दूध जलेबी हल्दीराम के पैकेट ले लो ना जाके, स्टोर पे मिलते हैं वहां पे भैया, जलेबी के भी मिलते हैं और दूध के भी मिलते हैं, ले लो जाके। अपने बच्चे जवाब दे रहे हैं, तेरे बाप को अपनी माँ का पता है, बाप का नहीं। गुड यार, अबे तूने इसी में जवाब दिया है ना, वेरी गुड। जिम्बो सन की नहीं नहीं यार,
वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग बाबर आजम इन पर्सनल कैपेसिटी और एनीवन एल्स यार, इवन रिजवान, हारिस रऊफ, अभी मजाक में बात हो रही थी कि बाबर हैव अ गोल्डन चांस, ही विल हैव अ गोल्डन चांस के यार अगर हारिस के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप उसकी कुटाई करो, दुनिया कूट रही है उसको। देखो यार वो कूटो। जिस दिन नीचे की क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन उनकी बात भी खत्म हो जाएगी। बात कौन करेगा उनकी? वजह ये है कि क्रिकेट जो खेल रहा है ये अच्छी बात है भाई, तो नादे अली जैदी तुम्हारी बात में दम है। जो क्रिकेट खेलेगा इंटरनेशनल लेवल की, उसकी बात की जाएगी। अब राइजिंग स्टार की हम मां सदाकत की बात की, उसकी समीर बिनास की बात कर रहा है आदमी, उमर ज़ेब की हमने बात करी, ठीक है। तो बात उनकी की जा रही है जो या तो वो जो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, आपका यंगर टैलेंट जो है, यूथ टैलेंट जो है, या फिर वो जो आपके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आगा सलमान की बात कर रहे हैं, साइम अयूब की बात कर रहा है आदमी, शाहजादा फरहान की बात कर रहा है, नवाज मैच विनर की बात कर रहा है वो भी, ठीक है। ख्वाजा नाफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब्बास आफरीदी हांगकांग सिक्सर्स जिता के लाया, उसकी हमने बात करी। तो बात उसकी की जाएगी जो क्रिकेट में कुछ कर रहा है। जिसमें अपने नाम से बात करने का दम नहीं है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका नुत्फा ही एक नहीं है। बाप का नाम भी बर्दाश्त नहीं है तुम लोगों को यार, यानी कि अपने बाप के नाम के साथ आदमी आता है सरनेम के साथ, ठीक है। असल नाम लिखो ना, मतलब इसमें भी कीड़ा काटता है। असल नाम तो लिखो, किसके हो, चलो दिखाने को मेरा नाम कोई ना लिखे, मेरा नाम कोई ना लिखे। हाँ, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, बता रहा हूँ भाई। हर जगह मुंह नहीं मारता भाई, मैं ये बता दूं मैं तुम्हारे को। बिल्कुल सेम सेम। बेहतर ये है कि यार अपने नाम के साथ आया, तप्पड़ है, मतलब अगर समझते हो कि हाँ यार बात सही की जा रही है, मैं अपने नाम के साथ आऊंगा, चलो ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तफरी लेने के लिए आते हो या पीछे घड़ी खराब है। हाँ यार, पीछे घड़ी रुकी भी होगी, उसे खराब नहीं कहते। तो इतनी जोर से हम बात करते हैं, हर चीज रुक जाती है भाई, सांसें रुक जाती है हमसे, तो रुक जाती है, सांसें रुक जाती है हमें देखकर, तो यकीन करो। तो अब जो मामला है वो अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के लिए खतरात मंडाने लगे, आईसीसी बेचारा फंस गया है। और मैं तो हमेशा ये बोलूंगा कि यार आईसीसी बॉडी अब जो है ना वो किसी काम की रही नहीं है, उसका इतने इल्जाम लगने शुरू हो चुके हैं कि अब कहा जाए कि यार वो फंसे हैं। हाँ बिल्कुल फंसे। आई थिंक यार वो जो हसन अली है, हाँ हसन अली फिर भी अच्छी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वो क्या कह रहा है? अरे हम तो दे देते हैं ना, है हसन अली क्या कह रहा है? हसन अली क्या कह रहा है? हम तो जान के आज दे रहे हैं यार, जो भी लिख रहा है कि यार चूतिया को, तुम भी तो चूतिया ही हो। सॉरी, किसी ने बचा दिया, हमें नहीं जान के दे रहे यार। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए ना, अब इसी की इनिंग को रोते रहे। बाकी बिग मैच है, बीपीएल है, अब बीपीएल में नसीम ने अच्छा कर दिया, जान को आ गया ये अच्छा करके। नसीम, मैं ये बता रहा हूँ कि यार आईसीसी 1-2 दिन में फैसला कर लेगा, क्या बांग्लादेश खेलेगा नहीं खेलेगा, ये बांग्लादेश की जवाब दे। आज बड़ा साफ अमीनुल इस्लाम ने उनको ईमेल कर दिया, उसके जवाब में ख्याल में आईसीसी यार लॉजिस्टिकली अगर देखा जाए ना बड़ा मुश्किल चीज है। वो कितने अच्छे लोग भी आए, अबू हुरैरा वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आखिरी वक्त में 1 महीना रह गया और लॉजिस्टिकली इसको देखना होगा। फिर यकीनन जो ब्रॉडकास्टर है उसके इश्यूज भी सामने निकल कर आएंगे। फिर कुछ मैचेस जो थे वो एक दिन में 2-2, 3-3 मैचेस से ये बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो जो पीछे लोग काम कर रहे होते हैं वो नजर नहीं आ रहे होते लोगों को सिर्फ टीमें और उनके खिलाड़ी नजर आ रहे होते हैं। जो पीछे के मामला है वो बड़े मुश्किल हैं भाई। लॉजिस्टिकली देखा जाए तो कुछ चीजें बहुत दफा इम्पॉसिबल नजर आती हैं कि यार ये होगा कैसे। मगर अब मामला अगर इस नौयत के बन जाते हैं तो यकीनन आईसीसी, क्योंकि पेरेंट बॉडी हो, उसी ने फैसला करना है कि किस हक में फैसला करे। बांग्लादेश का मैं इतना कह सकता हूँ यार, बांग्लादेश इस वक्त राइट पर है, ये बता दूं मैं आपको। नहीं, वो अगर बंद कर रहे हैं ठीक है, वो एक क्रिकेट की बात है कि ठीक है, लेकिन जो इत्तला एक आ रही है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा कि अगर वो भी प्ली लें आईसीसी में कि भैया हमारे वेन्यूज भी शिफ्ट कर दो। तो वर्ल्ड कप की एक फिगर होती है, वर्ल्ड कप अगर ऑफिशियली अनाउंस हुआ और 2 वेन्यूज पे देखें, पाकिस्तान और इंडिया का तो म्यूचुअल कंसेंसस से मुआहदा 2027 तक हो चुका है, ठीक है। अब बांग्लादेश, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 2027 तक जिंदगी तेल होने वाली है, ठीक है, हर चीज तेल होने वाली है। जो हालात पूरी दुनिया के चल रहे हैं ना, महंगाई, ठीक है, उसके बाद छुपने भी जगह नहीं मिलेगी कहीं चादर में, ये मुझे जो लगता है, ठीक है। जो हालात चल रहे हैं देखें ना, वहाँ की वॉर, यहाँ की वॉर, हम लोगों का ये काम है नहीं, लेकिन ये बस मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है कि बस कुछ ना कुछ अजीब से हालात बनेंगे। इसलिए यार देखो, ये मस्ती मजाक करते हैं, कोई हमारा जाती दुश्मन नहीं है, प्लेयर्स पे तफरी करते हैं। कुछ लोग ये वाले मजे लेते हैं कि अल्लाह ना करे हम कोई एंटी बाबर वाली, अरे यार बाबर रन्स तो करे 109 की इनिंग में, मुझसे ज्यादा उसकी तारीफ किसने की है, वो वीडियो भी तो देखो यार। उसकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे ना,
दिखाओ परफॉर्मेंस का। अब मैं बताकर यही कह रहा हूँ कि 2 रन बनाए उसने और मैच जीत गई टीम। और वो 76 वाली लीग पे हमने कितनी बात करी है, उतनी तो म्यूजियम में लगवा दी बेल्जियम से मैंने, ब्रसेल्स में लगी हुई है अभी तक, और दोस्तों को बोल के रिकॉर्ड तोड़ दमाई जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ दमाई जा रही है। अबे ये तुम लोग हो यहाँ पे, तुम्हें हम मुयस्सर हैं। यार यार छोड़ो, मेरी ऐसी आदतें नहीं है, अल्लाह माफ करे, सब इंसान ही है। हाँ इस बात को मैं एक जगह गया था, मैं वीआईपी हूँ, हाँ तो बेटा जज बड़े बड़े इदारों के लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में हाथ चूम रहे थे भाई। वो ये वाले मजे नहीं सुनते सिर्फ कि यार बाबर, वो कहते हैं हाँ यार वो परफॉर्म नहीं करता, आप सही करते हैं, कह रहे थे। लेकिन बाकी जो आप क्रिकेट में बातें करते हैं हम लोग तो वो सुनते हैं और थोड़ी देर बाद वो हो रहा होता है जो आप लोग कहते हैं। और परफॉर्मेंस तो यार जरा थोड़ा ख्याल किया करो। हाँ ये तो अपने लोगों के लिए हम ऐसे नहीं, आप कहते हैं ना कि आपको कुछ मैसर आ जाता है तो आप आउट हो जाते हो, बजाय भाई औकात से बाहर चले जाते हो। बजाय विराट कोहली से कंपेयर करने ये जो के, एक आधा होता है, वरना हम तो क्रिटिसिज्म चिन पे लेते हैं यार, मजे लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बजाय ये विराट, अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और अपना दूल्हा भाई तलाश करने लगते हैं, ये बड़ी खराब बात है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब अगर कोई दूल्हा भाई बनने से मना कर रहा है तो ये उसकी गलती है, उसे माल ठीक नहीं लग रहा तो वो क्या करे। जो कंपैरिजन किया जाता है ना बाबर है तो अब आजम इस का, बात की फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकालो ना। वो तो बनता नहीं है बेचारे का, मैं आपको सच बात बताऊं, वो जी। कंपैरिजन उसका बन ही नहीं सकता किसी के साथ, क्योंकि वो अपनी खोल में बंद है, ना वो सीखना चाहता है ना वो समझना चाहता है। आज अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आप जाके जरा देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कोच से बाबर आजम बात कर रहे हैं, पहले कोच ने बात की, ठीक है, तो सिर्फ गर्दन हिलाते रहे, यस 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 यस। उसके बाद जब वो चुप हो गया तो अब इन्होंने बात करने से पहले ही हाथ उठा लिया। कुछ आइडिया उतारी गई है मार्केट में। अबे कोई सेल्समैन है, कोई लेडीज के कपड़े बेच रहा है, क्या कर रहा है भाई तू, बताना क्या चाह रहा है, कौन से बम्प आ रहे हैं तुझे ये भी बता दे। मतलब उसकी घंटा कोई समझ में नहीं आया होगा, उसने सिर्फ सुना होगा और उसके बाद चला गया होगा, वो ये इतनी सी बात हुई होगी। तो ये जो परफॉर्मेंसेस अब आ रही हैं वो इस लायक नहीं है कि यार आप इसके लिए T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात करें। वो झटका अलग लग जाए, वो तुक्का लग जाए, वो सेटिंग बन जाए, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। किसी को ग्रेट लगता हो, किसी को किंग लगता हो, मैंने कभी नहीं कहा तू ना बोल, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ तू बोल, मैं वही बोलूंगा जो घंटे का। हाँ यार शाहनवाज धानी का सवाल आ गया आज भाई, क्या किया ये कह रहा हाउ डू यू सी, गायब कर दिया उसको देखने ही नहीं दिया। वसीम जूनियर को निडाल, अबे यार जो रेगुलर हो याद करो ना, मैंने क्या कहा था कि इन्हें वसीम जूनियर से कोई प्यार नहीं है, ये उसको लेके फिर रहे शाहनवाज धानी को बिठाने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक करेक्टर है, वो परफॉर्म कर गया, वो यहाँ आ जाएगा। वसीम जूनियर कुछ बोलता ही नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो फीमेल एंकर आई थी उसके सामने बेचारे कहता है यार। अच्छा झूठ पकड़ा कहाँ से गया था, मैं चले ये भी बता देता हूँ आपको। अभी जो शाहीन ने जो कप्तानी करी ओडीआई की, वहां पर शाहीन से सवाल हुआ, शाहीन से पूछा गया कि यार जो हमारी माए बहनें देख रही हैं उनसे माजरत कर लूं, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे कमेंट आ जाते हैं तो हम थोड़ा रिएक्ट कर गए। मैं नॉर्मली नहीं करता, लेकिन मैं तफरी में ही किया मैंने, लेकिन आप लोगों से बहुत सर झुका के माफी का तलबगार हूं, क्योंकि देखती हैं फीमेल्स भी देखती हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शाहीन से जब पूछा गया वसीम जूनियर के बारे में, तो शाहीन ने कहा कि ये काफी इंजर्ड रहा, फिर भी हम इसको अपने साथ टीम में लेके घूमते रहे, हमने इसको साइडलाइन नहीं किया, साथ लेके घूमते रहे। हाँ बिल्कुल, यानी कि एक तो झूठ ये बोला कि तुम इंजर्ड आदमी को लेके क्यों घूम रहे हो भैया, ये सवाल है सबसे पहली बात तो। मगर उन्होंने कह दिया तो शाहीन की तो बात जो है वो आखिरी होती है, हम इंजर्ड था इसको साथ लेके घूम रहे थे, अब हमने इसको मौका दिया। यानी कि आप इंजर्ड उसको लेके घूमते रहे, जबकि उसको एनसीए रामिस आ गए, तुम शरारत कर दे, तुम्हारा कमेंट क्यों हो रहा है, तुमने ऐसी बात कह रहा है, वो कहता है मेरी पसंद की शादी करवाओ, यार रामिस मैं परफॉर्म करूंगा। रामिस तुम अच्छी तरफ आ गए, ये तुमने क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे कौन से मसाइल हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ रामिस इमोशनली बिलोंग ये बात छेड़ी है शाहिद हाशमी ने ट्विटर के ऊपर, क्या, और 2 दिन पहले उन्होंने ये बात छेड़ी है मैसेज, पसंद की शादी करवाओ। उसने कहा कि जिस शो में बोली है ना, अगर शायद वो शो में मुझे फोन कर रहे थे बाबर आजम, मैं उन्हें अक्सर मना ही कर देता हूँ। मैंने उस दिन बोला अच्छा चलो कर लेना, कह रहा वहां से भाई आपने 2 घंटे जवाब नहीं दिया तो हमने शाहिद भाई से बात कर ली। शाहिद हाशमी का कहना ये है कि वो मैंने कहा चल ले लेना, अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, जबकि उनके घर वाले उसकी कजन से उसकी मंगनी कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा जिसकी वजह से शादी डिले हो रही है, ये कहना उनका है शाहिद भाई का। अच्छा मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, अबे भैया शादी हो ना हो ठीक है, पसंद से करें ना करें मेरे घंटे से, मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूँ। ये मुझे कोई बताए कि वो रन्स कब करेगा, ये बताए मुझे कोई, वो कब 20 बॉलों पे 25 बॉलों पे, ये वाली बात की जाए ना यार उससे। अबे वो कोई शहजादा है कोई क्या, किसी माँ का वो कौन थे वो आखिरी बादशाह,
अब बहादुर शाह जफर का बेटा है क्या वो, मतलब उसकी शादी की बात की जाए सोशल मीडिया, कमाल हो गया यार। मतलब यार कुछ बात उसकी की जा रही हो कि यार चलो भाई ठीक है वो थक चुका है खेल खेल के, अब उसको क्रिकेट से ब्रेक दिलाया जाए, उसने बहुत मान लिए, उसने बहुत रिकॉर्ड बना लिए, अब उसकी शादी कर दी जाए। शादी भी उसकी बात की जा रही इस है। बार फिर यूएसए से मैच है, लोग कह रहे हैं टीवी के मैचेस की हाईलाइट देख ली है हमने, वो बहुत खतरनाक वो ये टीम है सुना भाई। है उसने आखिरी मैसेज जो सलमान को भेजा है वो यही भेजा है कि सलमान इस दफा तू यूएसए में ट्राई कर ले, 20 बॉलों पे 50 है। हाँ अबे क्या माफ कर दे यार, ठीक है ये वाला कोई काम नहीं चलेगा। एक तो यूएसए ने खुद मना कर दिया होगा कि भाई इसको लेके मत आना, ये बता दूं मैं। और हारिस रोफ को भी कह दिया होगा कि हारिस और ये दोनों नहीं चाहिए भाई हमारे को, खेलना है हमसे तो फिर ये वाला मैच खेलो वो वाला जिसमें हमें मजा है खेलने के लिए। प्रैक्टिस में मारेगा नहीं हारिस राउफ यार ये लेकिन हारिस राउफ भी तो इन्हीं को आउट करता है, उसके लिए भी तो गोल्डन चांस है ये। इन्हीं को गिराता है वो हमेशा। हाँ। आप देख लीजिएगा जब वो आउट करेगा तो बैट्समैन का नाम आपको लेने में बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि वजह है कि बैट्समैन को कुछ जानते नहीं होंगे लोग। जिस तरह ये आउट हो जाता है किसी भी बॉलर से आउट हो जाता है, अब ये बॉलर जो है ना ऑस्ट्रेलिया के गले में फंसना शुरू हो जाएगा। ओली पैटरसन के इसने किंग को आउट कर लिया भाई, अब कर लिया तो ठीक है यार। सिडनी सिक्सर ने जो कुछ कमाया था सब लगा दिया, ठीक है, हाँ। और अब वो रिकवर कर रहे हैं। वो रिकवर में लोगों को लग रहा है कि पजीराई की जा रही है, नहीं पजीराई नहीं की जा रही है, वो जो कुछ लगाया उस पर रिकवर कर रहे हैं। वो टिकट लगा के बेच रहे हैं इसको यार, मतलब कमाल हो गया। लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से लोग आ रहे हैं, नहीं उसकी वजह से लोग नहीं आ रहे, वो खुद ही टिकट खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, वो खुद ही खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद बांट देते हैं लोगों के अंदर। तो जो कुछ लोग पवेलियन में उसके बैठे नजर आते हैं वो मुझे लगता है बगैर टिकट के आए हुए लोग होते हैं, जो जिस अंदाज से वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। हाँ ये जरूर है कि कुछ इंडियन पाकिस्तानी जो फैमिलीज हैं वहां पर जरूर जा रही हैं अप्रिशिएट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग नहीं, बिल्कुल हैं। आपने इस दफा बीबीएल के अंदर काफी रश भी देखा होगा, उसकी वजह उनकी मार्केटिंग है, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा उन्होंने इस दफा डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी अपना एक्टिव रखा है, तो बीबीएल में इस दफा काफी आपको रश भी मिलेगा बनिस्बत इससे पहले वाली, यानी कि स्टार्ट वाली जो बीबीएल थी, यानी कि 5, 6, 7, 8 जो सीजन चले थे उस वक्त, उसके बाद बिल्कुल ही लोग गायब होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह की होती है बीबीएल की कि उन दिनों में होता है जिन दिनों में या तो एशेज के मैचेस इंग्लैंड में हो रहे होते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो रहे होते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर हो रही होती है, या कोई ना इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छी बनेगी यार, जो तुम लोगों का एक कंसर्न मैं नोट कर रहा हूँ। क्या हमारी टीम अच्छी बनेगी, मेरिट पर बनेगी, आप देखिएगा यार। इस स्क्वाड में से बननी है टीम, ये बता दूं मैं आपको। इससे बाहर अब तो शाहीन का तो ऐसा हो गया ना कि वो खुद ब खुद ही बाहर हो गया। शाहीन के लिए तो किसी ने ये नहीं कहा गया शाहीन को बाहर किया जाए। मेरा भी ये कि यार शाहीन को इन 2-3 लोगों के बगैर रखा जाए टीम में, वरना शाहीन अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आपको। इनके साथ रहेगा तो मस्ती मजाक में वही वाली गेम चलेगी। हाँ। तू फिर मेरा आवाज आएगी फिर इस मतलब आपको पता ही है श्रीलंका में जो है वो T20 वर्ल्ड कप है और सलमान कप्तान है। सलमान बोलता कम है, परफॉर्म ज्यादा करता है वो। तो परफॉर्मेंसेज अगर उसकी देखी जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2025 में उसकी जो बड़ी शिकस्त है वो इंडिया से है बस। हाँ लाजमी सी बात है, फैंटास्टिक T20 टीम थी उसके अगेंस्ट से, और लास्ट में फाइनल में तो बड़ा दमखम दिखाया था। रन पहले 15-20 कम थे, उसमें आगा की भी बैटिंग नहीं थी, फखर का बड़ा रोल पाकिस्तान ने उसने वक्त जाया किया लेकिन रन्स नहीं किए, ठीक है। उसके अलावा बड़े फैक्टर्स थे, लेकिन फिर भी हारिस रऊफ अगर नहीं होता, कोई और बॉलर होता सलमान मिर्जा टाइप, तो आई थिंक वैसा अंजाम नहीं होता, चाहे उसे इंटरनेशनल क्रिकेट का जितना भी एक्सपोजर होता, कम होता ज्यादा होता, आई डोंट नो, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी अब 11 जनवरी से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया भी है, मतलब दिस टू अच्छा मैं सपोज्ड टू बी अ फैंटास्टिक ओडीआई सीरीज। जायसवाल है, लोग अभी परेशान है, नहीं खेलेगा ना गिल है, रोहित शर्मा तो डेफिनेटली बैठेगा, कभी चौथ को रखा है लेकिन अय्यर आ गया, लेकिन ऋतुराज को जब तो नहीं रखा ना कि ओपनर्स इतने सारे किसको रख लेते 18-20 लोग अनाउंस कर देते, मतलब रखते कहां रखते, मुझे एक सवाल है कहां रखते आप? गायकवाड को भी ये पता था ना कि वो एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर खेल रहा है, ठीक है, जायसवाल को भी पता था कि वो गिल के एब्सेंस में खेल रहा है, तो ये कुछ चीजें। अली रिजवी साहब बेस्ट कोच पाकिस्तान के लिए इस वक्त कौन है? देखा यानी प्रोफेशनल कोच यार, अभी हेसन पर इस्तीफा किया हुआ है तो इट्स अप टू पीसीबी। लेकिन एक बात है जो बार बार हम कहते हैं, ये खिलाड़ी जो है बल्लेबाज या हमारे बॉलर्स, ये जो जिन पे जंग लग गया है, जो अब सीख नहीं रहे हैं अपनी गलतियों से, ठीक है, उनको सुधार नहीं रहेंगे यार, ठीक करें आप, ठीक है, और उसी तरह से एक ही पैटर्न पे कहानी उतारी हुई है। तो बात ये है कि ये इनके मसले हैं, बट अदर देन दिस मतलब वी हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट्स ऑफ करंट चेयरमैन एंड आवर टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैं बताता हूँ क्यों। दोनों जूनियर लेवल की ट्रॉफीज आप जीते हैं, लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव जीते, कॉम्प्रिहेंसिव जीते। उसके अलावा आप
नीचे से जो लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, उनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आप सलमान मिर्जा की बॉलिंग देख लें, उसने जितनी की मुतासिर किया, विकेट्स कॉलम पे ना जाए, बट उसका एक आप परफॉर्मेंस वाइज देखें आप मामला, तो आपको समझ आ जाएगा। यू गाइस विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट वाजंट हैपेंड। अच्छा ये और वो अगर बेस्ट टाइम पे होता। और दूसरी बात, आज मैं फिर से एक अच्छे तरह से बताऊं, आगा आगा क्यों करते हैं हम? आगा ने ये फील दे दिया है कि अब हम किसी छोटी टीम से नहीं हारेंगे जी, अब हमको अपसेट नहीं कराएंगे, हम अफगानिस्तान से जो है कोई फाइनल नहीं लगवा देंगे। वन साइडेड उठा के फेंका उसने फाइनल में। उसने ओमान से, वो कौन थी, यूएई मार रही थी, उससे मैच नहीं हरवाया, ओमान से मैच नहीं हरवाया जी। उसने कहा निकलो। नहीं, दूसरा ये फील दे दिया उसने। दूसरा ये तो मेगा इवेंट में छोटी टीम से इंशाल्लाह नहीं हारे। दूसरा ये कि एक और चीज ये भी नजर आ रही है कि यार मैं अपनी कप्तानी में अगर किसी को मजबूरन खिलाऊंगा भी तो उसको एक रोल दे दूंगा, भैया हाँ, इस रोल में क्रीम तुम्हें रोल। रहना है, वरना तुम्हारे पूरा क्रीम रोल ले दिया जाएगा। मगर फिर वही जिद्दीपन, वही घमंड, वही हरकतें, मतलब जिस अंदाज से कहा जाता है कि वो आखिरी मैच में अगर वो परफॉर्म ना करता तो अब एक घंटा हारता पाकिस्तान वहां पे, किससे कह दिया तुम्हें यार कि हार जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो रोल प्ले करने वाला सीन था ना, भागा ने बोला सारे रोल मैं खुद प्ले करूंगा भाई। अब किसी को ये सोच कर नहीं जाना है ग्राउंड के अंदर कि मैं मेरा रोल ये है, मेरा कोई रोल नहीं है। एंकर भी सलमान खुद है और रोल प्ले करने वाला भी खुद है और डिसीजन लेने वाला भी है। वासिफ ने बिल्कुल ठीक बताया, चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है, हाँ। वो डे टू डे अफेयर्स में हमारी टॉप नॉच मैनेजमेंट मतलब राइट काम कर रही है क्रिकेट के इकदामात के लिए। अब आप लोगों को जो कोचिज से इख्तिलाफ आते हैं, तो यार वो आधे आधे एक घंटे में तो कोचिज से बात नहीं करते। उन्होंने एक टास्क दिया है कि डू बेस्ट फॉर पाकिस्तान, तो डेफिनेटली वो उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं। बड़ा आसान है यार कि आप सारी चीजें ये देखें। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये जब देखते हैं ना इनके मनपसंद जिनकी ये प्रमोशन, आई एम नॉट कॉलिंग पेड, वो बुरी बात है, जिनकी ये प्रमोशन करते हैं, इनका गेम एनालिसिस टेक्निकलिटीज से ज्यादा किसी की प्रमोशन पर होता है। तो ये देखते हैं कि उधर से कुछ आ नहीं रहा, तो ये उठा लेते हैं पीसीबी का कोई इशू और उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। भाई क्या बुरा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये मां सदाकत का नाम तुम किसके दौर में ले रहे हो यार? सरफराज को किसके दौर में इज्जत मिल रही है तो अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है। एक और टाइटल जीत रहे हैं मोहसिन नकवी साहब एंड टॉप नॉच मैनेजमेंट यार, बिल्कुल। जो भी वो 2-3 लोग हैं टॉप पर, मुश्किल शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार? अबे हम वो नहीं है जो आंखें बंद करके मन दे किसी को। अजहर अली को हटाना, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा तुम लोगों के एनालिसिस की। अगर तुम लोगों ने गलत बात की, जो सही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, तुम्हें वो बुरा लगता है? अरे बाबर के बगैर कमजोर है पाकिस्तान। अबे बाबर बेचारे को अभी साइड पे फेंके। अबे वो खुद कमजोर है, वो खुद कमजोर है, वो ग्लूकोज की कमी है उसमें। सारे कैल्शियम कम है, डी कम है, सी कम है, ई कम है उसके। क्या गलत कर रहे हैं? ये समीर मिनाज कहां से आया बच्चा? नहीं ये तो इसको खिलवाऊंगा भी मैं बहुत जल्दी, पाकिस्तान में खिलवाऊंगा, तुम देखना। क्या समझते हो तुम पावर? तोड़ दिया नकवी साहब ने, सरफराज ने तारुफ कराया, खड़े होकर बोल दिया कि इन्हें वहां भी भेजेंगे हम, पीसीबी का प्रोग्राम करेगा ये। उसने मेक श्योर कराया बच्चे गायब नहीं होंगे। प्रोग्राम ही समझ लो तुम लोग, बच्चे गायब नहीं होंगे, ये कहा गया बच्चे आप गायब नहीं होंगे। 4 साल तक गायब रहे आपके नीचे वो प्रोग्राम नहीं समझ लेना तुम लोग। ठीक है, बहुत खेल लिए टुल्ले आपने, बहुत खिला दिए भैया, जिनमें प्लेयर था आपने बहुत मौका दे दिया आपने पाकिस्तान के नाम पे, बहुत लोगों को आपने मजे करा दिए। ठीक है, कहीं तो वो वाले प्रोग्राम समझ लो। अब जो रिजीम है ना ये T20, ये खासतौर पे क्रिकेट में, अब ये क्रिकेट की तरक्की के लिए आई है, ये क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए आई है। अब इनका काम ये है कि हाँ यार, एहसास करो थोड़ा सा भाई, क्रिकेट के खेल को अंडरस्टैंड करो। मैंने नोटिस किया आजकल, तो नहीं वो क्लिप विलिप कोई कभी देख लेता हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं देखता, तो जो है अपना उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें यही हो रहा होता है, जब कोई चीज देखो पीसीबी को चाहिए था। अबे पीसीबी को क्या चाहिए? पीसीबी क्या इन 3-4 क्रिकेटर्स का मोहताज है? पूरी लाट है, अली रजा, साद बेग, वो क्या नाम है, शाहजेब अहमद खान, जो तलत हुसैन साहब का बेटा शमाइल, उसके बाद जो है वो अपना जो बच्चा सबसे जबरदस्त, अरे वो तो है ही, समीर और अरफात, अरे वो आजान उवैस। अबे मैं 50 नाम गिना सकता हूँ। वजह ये है कि उन बच्चों को खराब नहीं करना। बात सीधी सी ये है कि आपने भरपूर साथ दिया, इनका भरपूर मौका भी इनको मिला। अबे बस करो यार, मुझे तुम बताओ ना कहाँ पर नहीं आजमाया गया? अबे बगैरतों को गैरत नहीं आ सकती कभी। बताओ, वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हार के आ गए रिजवान, यार कमाल नहीं है? अकेला रिजवान नहीं था उसमें, सारे लोग शामिल हैं। अकेला रिजवान नहीं, सारे लोग शामिल हैं उसमें, कमाल हो गया यार। तो ये तो अंदाजा हो रहा है ना कि ये तो आई लव यू टू भाई।
लेकिन सच्ची बातें भी समझो यार, इट्स नॉट ओनली अबाउट आगा बाबा शादाब, थोड़ी चीजें समझो। आप लोग हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करंट इकदाम हैं उनको सराहें। क्रिकेटिंग अफेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। अभी वो नेशनल स्टेडियम भी बनेगा, लोगों ने ये भी चाहा भाई नेशनल स्टेडियम में, अबे सुस्ती की वजह से नहीं आती पब्लिक, वो सुस्त खेल देखने आए, रोने धोने पर्सनल माइलस्टोन्स। नहीं यार, नेशनल स्टेडियम जिस रास्ते में है वो रास्ता बड़ा मुश्किल है भाई, मैं बता दूं आपको भाई, सीधी सी यू हैव टू फिगर इट आउट वंस। पता होना चाहिए कि नेशनल स्टेडियम में लोग क्यों नहीं आते। एक्सपो बना हुआ है, फिर वो SP1 SP2 का ऑफिस है, ठीक है, एक ही रोड मिलती है सिर्फ आगा खान से आने वाली, बाकी तो सब बंद पड़ा होता है यहाँ से। तो जब तक आप थोड़ी सी आसानी पैदा नहीं करेंगे लोगों को आने की, बिल्कुल लोग नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे यार। आपको भी पता है कि यहाँ लोग, वरना कराची के लोग और क्रिकेट ना देखेंगे ऐसा मुमकिन है? कल 100 कर दे यार समीर, फाइनल में, फाइनल है सुबह, ये मुझे याद है, जीत सुबह गया, फाइनल जीत में गया। समीर मेरा 100 कर दे ये यार। मैच हो जाए क्योंकि जिम्बाब्वे क्योंकि से 46 किए थे, बारिश हो गई थी, लेकिन वो विकेट बड़ी ट्रिकी थी, वो एक तरह का ड्रेस रिहर्सल नहीं, का नहीं, फाइनल ये- है इसका, ये- वो अपडेट नहीं हुआ वेबसाइट्स पे, लव यू ऑल। और ये बात नहीं भूलना, मैं रिपीट करूंगा, फालतू बहुत सारी बातें होती हैं जो 6-6 बार होती हैं, मजे होते हैं, लेकिन याद रखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, डेफिनेटली हम सबको ही, जिसको क्रिकेट नहीं भी पता उसे पता है, मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन है, बट लोगों को ये नहीं पता, ये नहीं मालूम कि उनके बाद के जो 3-4 लोग हैं वो भी बड़े अहम हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आला ओहदों पर फाइज है। देखो कहीं ना कहीं उनकी क्लियरेंस से ही ये प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सबकी क्लियरेंस से, नकवी साहब के और उनकी टीम के एफर्ट से, या नकवी साहब का अगर पर्सनल भी है, सरफराज एक पर्सन नहीं है, वो एक अहद है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक एरा है। कहते हैं ना कभी कभी कोई एक इंसान नहीं होता, वो आपकी जिंदगी होता है। तो सरफराज पाकिस्तान की 8 साल की क्रिकेट की जिंदगी है, सरफराज के बगैर कुछ नहीं था। मैं अक्सर इतना डीप नहीं जाता, सरफराज अहमद ने आपको जीतना सिखाया, ये बिलीव करना सिखाया कि यार टीम भी बन सकती है, हम जीत भी सकते हैं, हम वो वाले सुपरस्टार्स से तो बाहर आ गए, पर हम दोबारा एक सर्वाइवल मोड में नहीं, अग्रेसिव मोड में भी क्रिकेट खेल सकते हैं। जब उसने 2017 में उस टीम को हराया जिसकी ऑन पेपर कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी जैसा आदमी पूरी फील्ड चला रहा था, उस टीम में क्या नहीं था, लेकिन वन साइडेड मैच हरा देना, तो वहां से वो फील बना। फिर हमारा ये लड़का आया बाबर आजम, लुक्स फैंटास्टिक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि क्रिकेट में ये कुछ करेगा। हुआ क्या, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, उस बेचारे को उसकी बैटिंग भी बर्बाद कर दी गई, उसका जहन भी बर्बाद कर दिया गया। वही एक आदमी था जो कंसिस्टेंट था, सरफराज पे उसी को लादा जा सकता था, तो उसको लादा गया, उसको बर्बाद किया गया, उसको तबाह किया गया। लानत है इन लोगों पे यार, सारे शामिल हैं इसके अंदर। मैं तो ये डूब के मर जाए बेगैरत के बच्चे, ये जितने भी हैं ना, ये सारे साजिशी शामिल थे। सरफराज का साया उठा और इन पे से छत गई और ये फारिग हो गए। देख लीजिए क्रिकेट की आज ये सिर्फ तफरी में इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल मैंने जो कहना था, मैं बड़ा रेयर ये कहता हूँ, सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, राइट पाथ पर है हम। बाकी ये जो इधर उधर की बातें हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे इंडिया में भी लोगों को पता है कि मैं फसाद नहीं हूं। क्या है मुस्तफीज की स्टोरी में, बताओ चलो क्या है। एक मुल्क है, ठीक है, वो भूतनी के क्रिकेटर, क्या मसला है? अबे अगर एक मुल्क में शोर है तो उस खिलाड़ी की तो जान को खतरा है, उसे रिलीज करके तो अच्छा किया है, वो किसी ग्राउंड में बैठे कोई अमल हो जाए। एंड में पब्लिक ही चलाती है ना, आप लोग हमें देखते हो, पब्लिक है ना, आप लोग नहीं देखोगे तो कौन मोहब्बत करेगा, खुद ही बोलते रहेंगे। तो भाई चीजों को समझो यार, लोग गलत रंग की तरफ भी ले जाते हैं चीजों को। अबे भाई पाकिस्तान की क्रिकेट राइट ट्रैक पर है, सीरीज लग भी जाए तो आगा को कप्तानी से मत हटने देना। आगा नहीं जाए, मुझे बहुत समझ है, बता दिया है पहले ही। और आगा के लिए चिल्ले काटने बैठ गए। हाँ, सीरीज पे गेम है ना, ये श्रीलंका हार्ड आएगी इस बार, आप देखिए, और व्हाइट वॉश का भी चांस है। हाँ